अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी का फिर से इस्तक़बाल किया जाता है ऑनलाइन एजुकेशन चैनल पर। आज हम उर्दू बाल भारती 7वीं जमात नज़म नंबर 17 रेल का सफ़र इस नज़म को पढ़ेंगे। इसी तरह के और मज़ीद एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे ऑनलाइन एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए नज़म की शुरुआत करते हैं। नज़म नंबर 17 रेल का सफ़र। इस नज़म को सैयद ज़मीर जाफ़री इन्होंने लिखा है। पहली बात, दूर दराज के किसी शहर तक पहुंचना हो और वहां से जाने के लिए बस, रेल और हवाई जहाज़ की सहूलतें मौजूद हो तो आप इनमें से कौन सा ज़रिया इख्तियार करेंगे? इनमें सबसे बेहतर हवाई जहाज़ है, मगर उसका किराया बहुत ज़्यादा होता है। इसके बरक्स बस के सफ़र में वक्त बहुत लगता है और दिक्कतें भी बहुत है। इसलिए अक्सर लोग रेल के सफ़र को तरजीह देते हैं। किराया कम और दीगर सहूलतों के सबब रेलगाड़ी में लोगों की ज़बरदस्त भीड़ हो जाती है। झेल की नज़म में इस बात को शायर ने मज़ाहिया अंदाज में पेश किया है। जान पहचान। सैयद ज़मीर जाफ़री 1 जनवरी 1916 को पैदा हुए। इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी पाकिस्तान से ग्रेजुएशन के बाद सरकारी मुलाजिमत इख्तियार की। तरक्की करके मेजर के अहदे पर फायज हुए। इन्होंने समाज में पाए जाने वाले मसाइल का गहरा मुशाहिदा करके इन्हें तंज का निशाना बनाया है और एक मज़ाह निगार शायर की हैसियत से मकबूलियत हासिल की। माफ़ी अल ज़मीर व निशात तमा इनके शायरी मजमूए हैं। 16 मई 1999 को इनका इंतकाल हुआ। न गुंजाइश को दे किसमें न तू मरदूम शुमारी कर, न गुंजाइश को दे किसमें न तू मरदूम शुमारी कर। लंगोटी कस खुदा का नाम ले घुस जा सवारी कर। लंगोटी कस खुदा का नाम ले घुस जा सवारी कर। अबस गिनने की ये कोशिश की है कितने नफूज इसमें। अबस गिनने की ये कोशिश के है कितने नफूज इसमें। कि निकलेगा ज़रा तू देख तेरा भी जुलूस इसमें। कि निकलेगा ज़रा तू देख तेरा भी जुलूस इसमें। वो खिड़की से किसी ने मोर्चा बंदूक को ललकारा। वो खिड़की से किसी ने मोर्चा बंदूक को ललकारा। फिर अपने सर का गट्ठर दूसरों के सर पे दे मारा। फिर अपने सर का गट्ठर दूसरों के सर पे दे मारा। ये सारे खेत के गन्ने कटा लाया है डब्बे में। ये सारे खेत के गन्ने कटा लाया है डब्बे में। वो घर की चारपाई तक उठा लाया है डब्बे में। वो घर की चारपाई तक उठा लाया है डब्बे में। वो एक रस्सी में पूरा लाओ लश्कर बांध लाए है। वो एक रस्सी में पूरा लाओ लश्कर बांध लाए है। ये बिस्तर में हज़ारों तेरो नश्तर बांध लाए है। ये बिस्तर में हज़ारों तेरो नश्तर बांध लाए है।
सुराही से गढ़ा रोटी से दस्तरख़्वान लड़ता है। सुराही से घड़ा रोटी से दस्तरख़्वान लड़ता है। मुसाफिर खुद नहीं लड़ता मगर सामान लड़ता है। मुसाफिर खुद नहीं लड़ता मगर सामान लड़ता है। वो हज़रत जो अवामुन्नास में खुल मिल के बैठे हैं। वो हज़रत जो अवामुन्नास में घुल मिल के बैठे हैं। रज़ाई में वो यूँ बैठे हैं गोया सिल के बैठे हैं। रज़ाई में वो यूँ बैठे हैं गोया सिल के बैठे हैं। वो आ पहुँचा कोई चिमटा बजा कर मांगने वाला। वो आ पहुँचा कोई चिमटा बजा कर मांगने वाला। बहुत मकबूल है लोगों में गाकर मांगने वाला। बहुत मकबूल है लोगों में गाकर मांगने वाला। बहम यूँ गुफ्तगू में आशनाई होती जाती है। बहम यूँ गुफ्तगू में आशनाई होती जाती है। लड़ाई होती जाती है सफाई होती जाती है। लड़ाई होती जाती है सफाई होती जाती है। तो इसी के साथ हमारी ये नज़म को तरन्नुम के साथ पढ़ना मुकम्मल होता है। अब हम इस नज़म का ख़ुलासा पढ़ेंगे। ख़ुलासा: इस नज़म में शायर एक मुसाफिर से मुखातिब है। इसे रेल के सफ़र से मुताल्लिक़ हिदायत देते हुए रेल के अजीब व गरीब हालात पर तंज़ या अंदाज़ में तबसरा कर रहा है। शायर कहता है कि रेल के डब्बे में कितने लोग हैं, इन्हें गिनने की कोशिश बेकार है। भीड़ का ख्याल किए बगैर बस खुदा का नाम लेकर रेल में सवार हो जाना चाहिए। भीड़ ने जुलूस की शक्ल इख्तियार कर ली है। रेल में सवार मुसाफिरों में से किसी मुसाफिर ने आपस में लड़ने वालों को ललकारा तो किसी ने अपना बोझ दूसरे मुसाफिर के सुपुर्द सर पर दे मारा। मुसाफिर रेल के डब्बे में अजीब व गरीब चीज़ें मसलन चारपाई, गन्ने, सुराही, गढ़ा वगैरह सामान लेकर दाखिल हो गए हैं। मज़ीद मंजर कशी करते हुए शायर कहता है कि कोई अपनी रज़ाई में इस तरह दबक कर बैठा है जैसे उसे वहीं सी दिया गया हो। इसी भीड़ में एक बहुत ही मकबूल फ़कीर चिमटा बजाकर और गाकर भीख मांग रहा है। सफ़र के दौरान इन तमाम मुसाफिरों का आपस में तारुफ होता है, नोक झोंक भी होती है और आखिर में सुलह सफ़ाई भी हो जाती है। शायर ने इसी का नक्शा बड़ी खूबसूरती से खींचा है। तो यहाँ पर हमारा नज़म का खुलासा मुकम्मल होता है। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें।